नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो छुट्टी तो चली रही है, स्कूल से भी काम आ रहा होगा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आपका काम इजी कर देता हूँ। जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, SA1 के, SA2 के, ठीक है, SA1 का भी है मेरे पास, ठीक है, आरिफ नाम के बच्चे का SA1 का, ठीक है, 16/9/2019 में हुआ था और ये मार्च 2020 में होगा और आपका तो मई में के आसपास होगा, ठीक है। तो क्यों ना पिछले साल के क्वेश्चन पेपर थोड़े से सॉल्व कर लिए जाए। और ये क्वेश्चन पेपर मैं पहले से टेलीग्राम पे अपलोड कर चुका हूं। अगर किसी बच्चे को ये पेपर नहीं मिल पा रहा है, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, अगर इसकी वीडियो बनानी है बस पेपर की, तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, तो बस मैं इसकी वीडियो भी बना दूंगा, जिससे कि आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी और आपको आसानी से मिल जाएगा। जो आज अब है 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ठंड ज्यादा हो रही है तो छुट्टी का ध्यान में रखते हुए बस थोड़े नंबर लगाएंगे, एक नंबर वाले जो है आपके 10 क्वेश्चन लगाएंगे, फिर और आगे चलते रहेंगे। जो आपको कुछ सिलेबस में होंगे, कुछ आप क्वेश्चन यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आपको आसानी होगी तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। और ठीक है, बस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है आपका कि निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय है। याद रखना बच्चे, परिमेय जल्दी से पढ़ लेते हैं, लेकिन ये अपरिमेय है। तो अपरिमेय, ठीक है, जो कि आप देखेंगे रूट 5 आपका बाहर निकल नहीं पाएगा। बी वाले भी देखते हैं, रूट आपका 1 to 1 है, तो रूट 1 to 1 को लिख सकते हैं 11 × 11, 11 का जो होता है वो 11 बाहर आ जाता है आपका। और इसके बाद है 9/16, 9/16 में आप लिख सकते हैं, ठीक है, 3 × 3 और ये 16 ना बच्चे, और 4 × 4, तो इनका जोड़ा बन के भी बाहर निकल जाता है 3/4। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। और 0.3, ठीक है, देखो दिखाई नहीं था 0.3, तो पॉइंट हटा के बटे में 10 लगा सकते हैं, तो 3/10, तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कौन सी है, रूट 5, आपको पता ही था। और जिस बच्चे ने निशान लगा रखा है उसका भी आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 आपके वर्कशीट में कई बार आ चुकी है, ठीक है। इसे भी लगाते हैं, कैसे है, यदि x+1 बहुपद 2x² + kx का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा, ठीक है। तो एक इसका गुणनखंड है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं इस वाले को x+1, ठीक है, x+1 = 0, ठीक है, x = -1, ठीक है। ठंड लग रहा है इस वजह से थोड़ी सी राइटिंग भी अजीब सी हो रही है, तो जो p बराबर तो था p -1 हो जाएगा, इसके बराबर हम 0 लिखेंगे। अब जहां पे ये वैल्यू होगी, जहां पे x है वहां पे आपको क्या रखना होगा, -1। और ये आपके ऑप्शन वाले हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2x² प्लस में kx, बस इतना ही है, 2 का 2, x बराबर -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस में k बराबर में 0 रखेंगे, मल्टीप्लाई -1 बराबर में 0, तो 2 × 1 हो जाएगा, प्लस में ये माइनस के आ जाएगा बराबर में 0, ये 2 का 2 ही हो जाएगा, 2 कम 2, ये माइनस के है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो बराबर में k, तो लिख सकते हैं k बराबर 2, तो इसका ऑप्शन k बराबर 2 होगा। और इस बच्चे ने भी जो किया है इसका k बराबर 2, इसका भी सही है, किसी बच्चे ने टिक कर रखा है। अब आते हैं ग्राफ वाला भी आप कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। x बराबर 8 का ग्राफ एक रेखा को दर्शाता है, x अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समांतर, मूल बिंदु से गुजरता है, और मूल बिंदु से तो गुजर ही नहीं सकता, हाँ, x अक्ष पर स्थित है। देखते हैं, x बराबर दे रखा है इसने, y बराबर नहीं है, ठीक है। अगर हम लाइन खींचें इस प्रकार से, ये आपकी x एक्सेस और ये y अक्ष होता है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 मान लेते हैं, ठीक। x बराबर तो 8 है आपका, x और y होता है, x बराबर 8 है, लेकिन y बराबर नहीं दिया हुआ, तो y बराबर 0 -1 -2 4 5, ठीक है। y बराबर कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है, y बराबर कुछ भी साथ जा सकता है आपका, तो ये जो होगी y के समांतर होगी, तो y अक्ष के समांतर होगी, तो इसका आंसर होगा b। प्यारे बच्चे, इसका गलत हो गया आपकी बार, 1 नंबर वाला भी। 1 नंबर वाले प्यारे बच्चों ठोस नंबर होते हैं, इसे गलत मत किया करो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये भी एक ही नंबर का है आपका। 2 पूरक कोणों के अनुपात 2:3 का है, तो कोणों का माप, इंग्लिश वालों के लिए, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, द एंगल्स आर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो आपका होता है, पूरक कोण होता है, वो 90 के होते हैं। अब जब भी आपको अनुपात दे, ठीक है, तो ये अनुपात में है आपका 2:3, देखो हाथ भी नहीं चल रहा है ठीक से, तो 2x और ये 3x मान लेंगे। पूरक कोण दे रखा है ना बच्चों,
पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री कितने का होता है 90। दो जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उनको जोड़ोगे तो उसका 90 होता है, उसका ऐड उसका योग। तो 2x प्लस 3x बराबर 90। क्यों? पूरक कोण, पूरक कोण। ठीक है, ये सब लिखना नहीं है आपको क्योंकि ऑप्शन वाले होते हैं तो ऑप्शन में लिखना नहीं होता, मैं लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। 3 2 5, 5x बराबर में 90। ठीक है, तो x बराबर 90 बटे में 5, तो x बराबर काट देंगे 9 5 एकम 5 4 5 बटे 40, x बराबर 18। तो 18 याद रखना, इसने गलती कर ली है। क्यों? क्योंकि जो पहला एंगल है आपका, एंगल 1 जो है वो आपका 2x है। ठीक है, और एंगल जो दूसरा है वो आपका 3x है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 18 होगा और यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई बाई 18, ये ठीक मिक्स हो जा रहा है। तो ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू आई है भाई, उसने x के बराबर रख दी, यहाँ पे इसने गलत कर दिया है। तो 18 का 18, 18 दूना 36 ans, और 18 का 18, 18 दूना 36, 18 3 54 54 ans। ठीक है, तो 36 और 54 होगा इसका आंसर। तो 36 और 54, ये अब की बार आपका सी सही है, ये गलत है। ठीक है, और वैसे भी दोनों जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। इनको दोनों को जोड़ो, इसने x की वैल्यू निकाली और तुरंत रख दी, तो यहीं पर यार इसने गलती कर दी। 8 8 4 12 5 6 7, ठीक है 72 हो रहा है। वैसे भी इसका सही नहीं है, ऐड करने पर 90 होना चाहिए। देखो ये हो रहा है 90, 6 3 9 90, ये हो रहा है आपका। ये ऑप्शन सही हो सकता था लेकिन नहीं है, क्योंकि वैल्यू इसने दे रखी, वैल्यू के हिसाब से इसका सही नहीं है। अब इसको जोड़ो, ये तो फिर भी 90 से ज्यादा जा रहा है। ये दो तो हो ही नहीं सकते कॉम्प्लीमेंट्री, दो पूरक कोण, पूरक कोण को समपूरक होता तो 180 होता। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पिछले साल का है, कोई ये मत सोचिए इस साल का है। इस साल का क्यों दूंगा भाई, अगर मेरे पास आ भी क्या तो नहीं तो चीटिंग हो जाएगी यार, ऐसे थोड़ी नहीं देंगे पेपर। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, ये हो जाएगा आप लोगों से भी। अब यहाँ देखिए, चित्र देख के ही समझ जाने में आता है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। संलग्न चित्र, संलग्न मतलब जो साथ में लगा रखा है, कुछ चाहते ही हिंदी हो गई। चित्र EF समानांतर, यही होगा आपका GH, बिल्कुल सही है। 50 है BAC, ये वाला 50 दब दे ही रखा है, फिर क्या दिक्कत है। जो चित्र दिया होता है ना उसमें पढ़ने में कम होता है, मैंने खुद अपने टाइम पे कम पढ़ता था क्योंकि साफ दिख जाता था यहीं पे। 110 A, क्योंकि ये बना ही रखा है ना, यहाँ पे साफ बना रखा है। ACH 110 Z, Y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए इन द एडजॉइनिंग फिगर्स EF पैरेलल GH एंड एंगल BAC इक्वल टू 50 एंड एंगल ACH इक्वल टू 110, देन द वैल्यू ऑफ Y इज। क्या होगा? बहुत अच्छा है, अगर ध्यान से बनाए। मैं इस पर खींच दूंगा तो खराब हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसलिए मुझे अलग से बनाना पड़ता है। ये समानांतर है इस लाइन के, चीजें लिख नहीं रहा मैं, फिर भी समझ जाइएगा। ठीक है, लाल पेन काला पेन, यहाँ ये देखो जो ये एंगल है, देखो जेड बन रहा है ना यहाँ से। ठीक है, ये वाला ये ऐसे जेड बन रहा है। ठीक है, देखो ये पैरेलल है ना, और ये इसके, तो ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, ये पूरा एंगल। ठीक है, अब ये यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों मिलकर क्या है? x प्लस वाई, तो y प्लस 50 कर सकता हूँ, और कितना है? 110। ठीक है, समझ में आया? जो दो लाइन समांतर होती है, एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं ना, तो कुछ जेड बन रहा है वैसे, तो एकांतर कोण अंतर बराबर होते हैं। ठीक, तो x प्लस वाई बराबर 110, तो लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 110। ठीक है, एकांतर कोण। ठीक है, ऑप्शन वाले हैं, इसमें तो लिखना नहीं होता है, आपको एक ऑप्शन बताना होता है, लेकिन फिर भी आप वर्कशीट में कई बार आ चुका है ये, और प्यारे बच्चों कई बार कर चुके हैं आप। तो x प्लस वाई बराबर 10, तो x का मान, ठीक है x प्लस वाई कह रहा था मैं यहाँ पे, एक थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ पे था y प्लस 50, तो ये 50 होगा। ठीक है, y प्लस 50 होगा, याद रहता है यार, x का याद रह जाता है, तो y प्लस 50 होगा। तो फिर से लिख दूं 50 प्लस वाई, चाहे y प्लस 50 110, तो 50 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर 110 माइनस 50, तो घटाइएगा तो इसमें से आएगा 6 5 11 60। ठीक है, y बराबर 60 ans, तो y बराबर 60 होना चाहिए आपका, और 60 है। इस प्यारे बच्चे का भी आंसर सही है आपकी बात, दोनों जोड़ेंगे 110 होना चाहिए। 6 5 11 110 तो है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है आपका ये वाला।
एक बार आपकी बुक दिखा देता हूँ, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आप पहले भी लगा चुके हैं। ये रहा 6.2, ठीक है, और ये रहा क्वेश्चन 6.2। बुक नहीं होगी कई बच्चों पर, तो ये देखो एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन होते हैं आपके। ये देखो ये वाला आप लगा भी चुके थे, ये है आपका, ठीक है, ये आपके 50 है, वाई है, यहाँ पे 127 दे रखा है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, क्या आप बता सकते हैं? तो यहाँ पे एक्स भी पूछ लिया इसने, लेकिन यहाँ पे बस वाई का बताना है आपको। तो देखते हैं किस प्रकार से आप लगाते हैं इसे। इसलिए कहा जाता है कि बुक के सारे क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए तो पेपर में देखो बस यही है, 50 था 127, अब यहाँ पे क्या कर दिया, 50 यहाँ दे दिया इसने और 110 कर दिया। सेम ही सवाल है, डिजिट तो यार चेंज होगी, थोड़ी बहुत चेंज होगी, लेकिन सेम सवाल इसे कहते हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, संलग्न चित्र में समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो इसमें जैसे इसने बना ही रखा है, एक बार हम भी बना लेते हैं जल्दी से। ऐसे समांतर चतुर्भुज ऐसे होता है आपका, ठीक है, इसके आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, ABCD, ठीक है। ई मैं बाद में बताऊंगा। तो ABCD का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज जो क्षेत्रफल होता है वो आपका इसके आधार मान लेते हैं, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, या तो इसकी मतलब दो जो लगातार साइड होती हैं उसका मल्टीप्लाई करते हैं और समांतर चतुर्भुज का आपका आंसर आ जाता है, मतलब क्षेत्रफल। अगर समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल लिखूं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, अब ये दोनों भी लिख सकते हैं, DC गुणे में BC, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, AD गुणे में AB। अब पॉइंट यहाँ पे आपका एक और था, E, क्या है E। अब E को इसने ऐसे मिला रखा है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है, और इसके बराबर इन्होंने दे रखा है ना, कितना है 50 बराबर AD गुणे में AB, ठीक है। अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितना है, ये भी त्रिभुज है, ठीक है, इसके लिए आधार यही होगा, और जो ऊंचाई है इसके लिए यही होगी, ऊंचाई यही होगी आपकी, ठीक है। तो आधार क्या है इसके लिए AD गुणे में ऊंचाई कितनी है AB, ठीक है। तो AD गुणे में AB आपका दिया हुआ कितना है 50, देखो ये AD गुणे में बराबर 50 है, तो 50/2 बराबर में 50 नहीं था ये, मेरे ख्याल से 150 था प्यारे बच्चों, ये रहा 150, तो इसे भी 150, तो 150 का था 75 होता है, तो 75 कितना था सेंटीमीटर में, हाँ, वर्ग सेंटीमीटर, तो 75 वर्ग सेंटीमीटर का आंसर होगा, ठीक है। तो 75 वाला होना चाहिए इस प्यारे बच्चे का, इसका भी सही है 75 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए अगर क्वेश्चन पढ़ना है तो ये यहाँ पे वीडियो को रोक के आसानी से पढ़ सकते हैं। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, पलट जाओ भैया, ये रहा आसानी से, ये रहा, ठीक है। y का मान ज्ञात कीजिए, द वैल्यू ऑफ y इन द गिवन फिगर इज, y बताना है। अरे वाह, इतना मुश्किल सवाल, अरे याद रखना एक नंबर वाले कभी भी सवाल मुश्किल नहीं होते, खाली पेज का है। देखो इसमें y का मान बताना, का मान बताने से पहले एक बार देखो मैं सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं पहले भी सवाल बताया था, ये वर्कशीट में भी आया है आपका, बार बार वर्कशीट दिखाऊँ तो बड़ी हो जाएगी। ये आधार है, सेम आधार है, आप एंगल यहाँ बनाओ, इसी आधार से एंगल यहाँ बनाओ, चाहे एंगल यहाँ बनाओ, ये सारे एंगल आपस में बराबर होंगे। दोबारा से, आधार एक ही है, एक ही आधार है, एंगल आप यहाँ बनाओ, एंगल यहाँ बनाओ, चाहे इसी आधार से एंगल यहाँ बनाओ, कहीं भी बनाओ, जो ये सारे एंगल होंगे आपके बराबर होंगे एक ही आधार पर। और याद रखना सर्कल है, उसी सर्कल में तो यहाँ देखो ये आपका ट्राइंगल बना हुआ है आपका, ठीक है। इसी आधार से इसने, अगर मैं इसमें मान लूँ, चलो दोबारा से ही बना लेते हैं, एक अच्छे से एक लाइन में खींच लेता हूँ। इस लाइन का नाम अच्छे से बना ली, इस लाइन का नाम क्या दिया, BC,
सी, इसी आधार पे ये ए बना है, यहाँ पे ए ले रखा है ए, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये है आपकी वैल्यू 50 50। याद रखना यार, ठंड लग रही है, हाथ जल्दी मुड़ नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन वाले हैं, फिर भी आप उम्मीद है आप समझेंगे, आपके लिए ही बना रहा हूँ मैं। और ये है इसी आधार पे, ये यहाँ पे है, इसी आधार पे ये यहाँ पे है, ठीक है। तो इसी सेम आधार है, यहाँ बना रखा है, सेम आधार है यहाँ बना रखा है, तो घुमा फिरा के ये भी कितने को हो जाएगा 50। इससे कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर होना चाहिए 50। आपकी बार गलत करके ये, तो इसका आंसर होगा 50, 70 नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होगी, इतना मुश्किल भी नहीं है आपका। ये आपका ट्राइंगल वाला भाग है। त्रिभुज का क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और जो इसकी प्रैक्टिस करेगा उसे देख के पता चल जाएगा राइट ट्राइंगल है। और 1 नंबर में आपको 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से ही लगाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये चीजें कंफर्म होने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा ये राइट ट्राइंगल है कि नहीं, समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो ये देखने के लिए आपको एक समकोण त्रिभुज जैसा बना लेना है। यहाँ पे आपको सबसे बड़ी है यहाँ 5 सेंटीमीटर, ये आपको इसे 4 मान लो और इसे 3 मान लो। अब ध्यान से देखेंगे, 4 चौके 16, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और सबका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, सबको उसके बराबर ना 4 चौके, और ये 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9, 4 चौके 16, 16 9 25 और 5 5 25। तो ये आपका राइट ट्राइंगल है। समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने बस ये चेक किया कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। समकोण त्रिभुज होने के लिए यही कंडीशन है ना, एक आपके पास जो आधार होता है, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, दोनों का वर्ग करेंगे किसका आएगा, कड़ का वर्ग के बराबर आएगा। यही मैंने किया यहाँ पे, यही चेक किया है। अब पता चलता है ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज जो क्षेत्रफल होता है, समकोण राइट ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 आधार कितना था यहाँ पे, आधार छोटे छोटे वाले चाहे किसी को भी ले सकते, जरूरी नहीं है आप। तो 4 गुणे में 3, तो 2 दूना 4, 2 गुणे में 3, तो 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होना चाहिए। इन्होंने भाई साहब ने 60 कर रखा है, ये इसका गलत है, ये आपका इसका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। देखो प्रैक्टिस करोगे आप समझ जाओगे। 3 3 9, 4 चौके 16, 16 9 25, 5 5 25, राइट ट्रायंगल है। तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई डायरेक्ट आप इसका मुंह जवानी लगा सकते हो, ठीक है। 1 नंबर का ये भी ध्यान रखना, ज्यादा मुश्किल नहीं होते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो यार काफी बड़ा हो रहा है, ठीक है, 17 मिनट लग गए इसको बताते बताते। 2 घनों का आयतन का अनुपात कितना है आपका, 1:27 है। उनकी भुजाओं का क्या अनुपात होगा, ठीक है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 क्यूब्स इज 1:27, ठीक है, 1:27। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर साइड्स, साइड्स की उनकी रेशियो क्या होगी। अगर ध्यान से बताऊं, साइड की रेशियो पूछ रहा है, तो आपको 2 क्यूब है, ठीक है, 2 घन है आपका। हिंदी में चलते हैं, एक बड़े वाला है, ये भी क्यूब है आपका, ठीक है। इसके साइड्स की मैंने साइड भुजा, जो इसकी भुजा होती है, मैंने इसकी x मानी और इसकी भुजा y, ठीक है। अब इसका आयतन कितना होगा, आयतन जो आयतन होता है भुजा की पावर 3 होता है, ठीक है। तो इसका x का क्यूब और y का क्यूब, ठीक है, दिया गया है कितना है 1:27, तो बराबर 1 और यह 27 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो x और y पावर 3 बराबर 1 और ये 27 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 की पावर 3 आएगा ना, ठीक है। दोनों तो लिख सकते हैं, यहाँ से इसका काट देंगे। तो x y, भुजा x और y मानी थी, तो 1 3 आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा x रेशियो y, तो x का 1:3, 1:3। तो इसका आंसर 1:3 हो जाएगा। तो इस बेचारे का ये भी गलत हो गया अब की बार। याद रखना 3:1 नहीं, 1:3 होगा, दोनों में अंतर होता है। तो डी होगा और ये नहीं होगा, यहाँ पे भी गलत कर दे रहा हूं मैं। आंकड़ों का प्रबंधन, ये आपके, ठीक है, सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में आपके नहीं है। जब आपकी वर्कशीट आ रही थी तभी भी मैंने बताया था, बुक खोल के देखो, ये है आपका 14.4, ठीक है, आपका माध्यक बहुलक, तीनों अलग, दोनों ये दोनों में कंफ्यूजन रहता है, माध्य और माध्यक में, मीड और मीडियन में बहुलक, तो ठीक है, ये आपका नहीं है, 14.4 है नहीं, इसमें लगा दिया गया। अगर फिर भी अगर आपको 1 नंबर का अगर लगाना है, तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं,
ये ले लेता हूँ। लगाने के लिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम किसी में लिख दीजिए। माध्यक निकाल रहे हैं, याद रखना, क्या माध्यक। तो इसको लिखेंगे पहले 4, वैसे आपको सिलेबस में है नहीं, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 नंबर में तो लगा लेते 4, फिर 5, उसके बाद फिर 6, उसके बाद 8, उसके बाद 13, उसके बाद 14, 13 एक और है यार, 13 फिर 14, ठीक है। देखेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो n+1/2 होता है। तो पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 1/2, 7 1 8/2 बराबर ठीक है, चौथा पद होता है, ठीक है। इसमें आंसर 4 नहीं है, इसमें चौथा गिनेंगे, 1 2 3 4, ये, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो इसका आंसर 8 है। माध्यक लिख देते हैं एक बार, क्या है, माध्यक, तो माध्यक 8, जिसका आंसर होगा, बेचारे का गलत है ये और ये सही है 8, ठीक है। तो ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी जल्दी लेके आऊंगा। तब तक के लिए मैं सीबीएसई क्लासेस वीडियो को देखते रहे, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कहीं अगर कोई दिक्कत हो कमेंट्स करें। अब कमेंट्स कब सबके पढ़े जाएंगे, आराम से रजाई में बैठ के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।